कनाडा में एजुकेशन सिस्टम कैसा है? यहाँ के स्कूल्स आपको कैसे पता चलेगा कि आपको अपने बच्चे के लिए कौन सा स्कूल चूज़ करना है? और जब एडमिशन करवाते हैं तो आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने होते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मिलेंगी। तो मेरे साथ ही स्कूल को विज़िट भी कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसे कि इंट्रो में मैंने आपको बता दिया है कि आज जो है ना मैं आपको कैनेडियन स्कूल का इनसाइड टूर दूंगी और इसके साथ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी यहाँ के एजुकेशनल सिस्टम की। तो यहाँ पर आप सब लोग स्कूल विज़िट को एंजॉय कीजिएगा और इसके अलावा मैं आपको साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी देती जाऊँगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 3 लेवल हैं स्कूल के। एक हो गया एलिमेंट्री लेवल, उसके अलावा मिडिल और फिर जो है ना सेकेंडरी लेवल। तो ये 3 लेवल्स हैं और यहाँ पर जो एजुकेशनल सिस्टम है ये बहुत ही स्ट्रेस फ्री है और यहाँ पर जो पढ़ाने का तरीका है बहुत क्रिएटिव वे में पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल वे में पढ़ाते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो हमेशा खुशी खुशी स्कूल जाते हैं और बिना किसी मतलब मसला की, जैसे हमारे मुल्कों में होता है कि बच्चे खुश नहीं होते हैं और हम भी ऐसे ही थे। क्योंकि हमारे स्कूलों में जो पढ़ाने का तरीका था वो बस एक बोर्ड होता था, बुक होता था, कॉपी होती थी, पेंसिल होती थी, यही तरीका होता था। तो अब जो है ना ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पर तो ऐसा सिस्टम नहीं है। स्टिल हमारे कंट्रीज़ में तो ऐसा ही है, पाकिस्तान में, इंडिया में यही तरीका है पढ़ाने का। लेकिन यहाँ पर जो पढ़ाने का तरीका है वो टोटली अपोजिट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पर। और बच्चों को घर के लिए बुक्स वगैरह या कॉपीज़ कुछ भी नहीं होता है, बस बच्चे खाली बैग लेके जाते हैं, उसमें जस्ट उनका लंच बॉक्स और वाटर बोतल होती है और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं लेके जाते हैं। तो वहाँ पर ही सब कुछ, उनके बुक्स वगैरह कॉपीज़ वहाँ पर होते हैं। और पढ़ाते बच्चों को इस तरह से हैं कि वो खेलते खेलते उनको पढ़ा लेते हैं और बच्चों को लगता है कि हमने जो है ना सिर्फ जो है ना गेम्स वगैरह खेली हैं, एक्टिविटीज़ की हैं, तो यही इनका तरीका है और बच्चों को पता भी नहीं चलता है। तो अभी जो मेरा बेटा है वो स्कूल से जब आता है मैं उससे पूछती हूँ तो वो पढ़ के भी आता है, लेकिन वो मुझे ये नहीं कहता कि मैं पढ़ के आया हूँ या मैंने ये स्टडी की है या मैंने ये सीखा। वो बस मुझे कहता है हमने खेला है। अब क्या खेला है वो गेम्स के जो है ना थ्रू मुझे बताता है कि हमने ये खेला है। तो मुझे तो समझ आ जाती है कि वो इस तरह से ऐसे पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों को पता भी नहीं चलता है। और स्कूल जो टाइमिंग है, लाइक मेरा बेटा जो है ना ग्रेड 1 में है, तो उसकी जो टाइमिंग से हैं सुबह 8 बजे से लेकर दिन के 3:15 तक, यानी कि 2:15 तक है टाइम। और अब एडमिशन्स की बात कर लें स्कूल की यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है ना एडमिशन्स टू द स्कूल इज़ अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। तो आप जो है ना पूरे साल में किसी भी वक्त आप बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। और जो एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है वो होता है लेट अगस्त और अर्ली सितंबर और इट एंड्स अराउंड बाय एंड ऑफ द जून। तो जब आप एडमिशन करवाते हैं, जब अपने बच्चे को रजिस्टर करवाते हैं, तो फिर आपको जो है ना डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं, जिनमें से प्रूफ ऑफ गार्जियनशिप या फिर कस्टडी, और सेकंड नंबर पे आ जाता है बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द चाइल्ड, और थर्ड नंबर पे आ जाता है प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी, यानी कि जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ का कोई एग्रीमेंट होगा, लीज़ एग्रीमेंट या कुछ भी आपके पास हो तो वो आप उसे उन्हें शो करेंगे। और नंबर 4 पे आ जाता है रिकॉर्ड ऑफ वैक्सीनेशंस, और लास्ट नंबर पे आ जाता है कॉन्टैक्ट नंबर इन केस ऑफ एमरजेंसी। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है ना सबमिट करवानी होती हैं। अब इनमें से जो एक चीज़ है जो हमसे उन्होंने नहीं ली है वो था रिकॉर्ड ऑफ वैक्सीनेशंस। तो शायद वो आगे चल के हमसे पूछें, लेकिन फ़िलहाल तो उन्होंने नहीं लिया है। और महद ने तो स्टार्ट भी कर दिया है स्कूल, तो हमसे तो नहीं मांगा वैक्सीनेशन का कोई भी रिकॉर्ड। लेकिन काफ़ी लोग बताते भी हैं कि वो ज़रूरी है यहाँ पे, और आपको भी लेकर आना चाहिए। आपकी बच्चे की जो वैक्सीनेशन हिस्ट्री है या मेडिकल जो भी हिस्ट्री है वो अपने साथ ही ले आइएगा, ताकि किसी भी केस में अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपके पास होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है ना यहाँ पर बच्चों, ये एक लॉ है यहाँ पर कि बच्चे जो है ना स्कूल जाते हैं जब वो 6 साल के होते हैं ना, तो तब से वो स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं।
और लिटरली मैंने देखा है कि अब जब मेरा बेटा जाने लगा है स्कूल तो उसको पढ़ाते भी बिल्कुल बच्चों जैसे हैं ना, बल्कि उसने तो काफ़ी चीज़ें सीखी हुई हैं, उसे काफ़ी चीज़ें आती हैं, लेकिन वो फिर भी मतलब 1 2 और ABC से ही वो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ जो रूल है वो है आफ्टर 5 इयर्स आप बच्चे को एडमिशन दे सकते हैं, यही उनका रूल है। उससे पहले आप प्री स्कूल्स में बच्चों को डाल सकते हैं, तो वो भी अवेलेबल होते हैं। आप मतलब प्री स्कूल तो आपको पता है स्कूल की जो प्रिपरेशन होती है वहाँ पे ही होती है, तो वहाँ वो अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे बच्चों को जो है ना एडमिशन दिला सकते हैं। बाकी जो एलिमेंट्री स्कूल है तो वहाँ पर तो आप जो है ना जब बच्चा आपका 5 साल का कम्प्लीटली हो जाएगा उसके बाद जो है ना आप बच्चे का एडमिशन ले सकते हैं। और इसके अलावा एडमिशन आपका उसी स्कूल में होता है, लाइक जहाँ पर आप रह रहे हैं, यानी कि जो भी आपका जहाँ पर भी घर है उस एरिया में जो भी डिस्ट्रिक्ट आता है ना, तो उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको स्कूल मिलता है, यानी कि जो भी पास में होता है स्कूल डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे आपको आपके बच्चे को एडमिशन मिलता है। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रह रहे हैं, तो इसीलिए जब आप घर लें तो स्कूल को ज़रूर इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा कि आसपास कौन सा स्कूल है, अच्छा है या नहीं है, तो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जो भी नए लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो स्कूल का फोकस उनके जहन में होना चाहिए। और जब एक बार एडमिशन हो जाती है तो फिर जो है ना आपको वो पेपर वर्क काफ़ी देते हैं, स्टार्ट में बहुत सारा पेपर वर्क होता है, तो वो सारा आपको पढ़ना होता है और जहाँ जहाँ फिल करना होता है वो भी करना होता है, तो सारी डिटेल्स उसमें होती हैं, वो ठीक से पढ़िएगा। और उसमें स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी अगर आपके बच्चे के हवाले से हों तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, लाइक किसी बच्चे को कोई बीमारी हो या उसका कोई स्पेशल डॉक्टर हो या कोई फैमिली डॉक्टर हो, जो भी हो वो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ का जो एजुकेशनल सिस्टम है वो सिंपली मैं कहूँगी, नो बुक्स फॉर होम, नो प्रेशर, नो होमवर्क। और ये स्कूल में ना बच्चे की जस्ट पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा काम होता है, उनकी फ़िज़िकल और मेंटल जो हेल्थ है उस पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं और ये बहुत इफ़ेक्टिव है। और अब बात कर लेते हैं स्कूल बस की। तो स्कूल बस जो है ना यूजुअली तो फ्री होती है और डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है कि आपके घर से लेकर स्कूल तक का कितना डिस्टेंस है। अगर तो 1.5 किलोमीटर फ्रॉम होम टू स्कूल है तो फिर जो है ना आपको बस नहीं मिलेगी। अगर इससे ज़्यादा डिस्टेंस है तो फिर आपको बस मिलती है, आपके बच्चे को बस तब मिलती है जब आपके घर और स्कूल तक का जो डिस्टेंस है वो मोर देन 1.5 किलोमीटर है, तो फिर आपको स्कूल बस वो देते हैं। और जो स्कूल बस है वो भी फ्री होती है यूजुअली। और यहाँ पर जो कनाडा में जो स्कूल हैं वो कम्प्लीटली फ्री हैं, जो पब्लिक स्कूल्स हैं वो कम्प्लीटली फ्री हैं। और 95% से ज़्यादा जो है ना कैनेडियंस वो पब्लिक स्कूल एजुकेशन ही चूज़ करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो ये बहुत ही जो है ना इफ़ेक्टिव वे है। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल भी हैं, तो प्राइवेट में भी अगर आप भेजना चाहें तो आप भेज सकते हैं, लेकिन वो फिर ही हो गया कि हम ऑलरेडी इतना ज़्यादा टैक्स देते हैं तो फिर प्राइवेट स्कूल में क्यों भेजना है, फिर तो पब्लिक स्कूल ही ठीक है ना बच्चों के लिए। और ये वो सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे शेयर की है स्कूल के हवाले से, जिस हद तक मुझे पता था वो सारा मैंने आपसे शेयर किया है। और मुझे उम्मीद है कि आपने स्कूल का जो टूर है वो भी इंजॉय किया होगा। यहाँ पर जो है ना जिम भी है और म्यूज़िक क्लास भी है, उसके अलावा 2 क्लासेस मैंने आपसे और भी शेयर की। और रेंडमली मैं एक क्लास में गई थी, वहाँ की भी मैंने वीडियो कैप्चर की। और ये जो है ना प्लेग्राउंड आप देख रहे हैं, और बच्चों को जो ना ब्रेकफास्ट का भी वो अरेंज करते हैं, स्कूल में ब्रेकफास्ट होता है। और इसके अलावा हॉट लंच भी अवेलेबल होता है। अगर आप बच्चे को हॉट लंच देना चाहते हैं तो फिर आपको ऑनलाइन पे करना पड़ता है और टीचर को इन्फॉर्म करना पड़ता है, तो फिर वो है ना अरेंज करती है बच्चे के लिए। तो ये सब आप चीज़ें देख लीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। इसके अलावा आप में से कोई भी नया है अगर मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को टैप करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नई से नई अपडेट्स मिलती रहें। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए स्टफ़ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।